जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है कुदरत का करिश्मा। डरी सहमी सी शहर के सबसे बड़े खाटू श्याम मंदिर की सीढ़ियों के पास व्हील चेयर पर एक बूढ़ी औरत उदास भाव से बैठी हुई थी। दुबला शरीर, झुकी हुई कमर, सिर पर बिखरे सफ़ेद बाल, फटी कुचैली मैली सी साड़ी पहने 65 वर्षीय बूढ़ी अम्मा गंगा जी अपनी बेटे बहू के आने का इंतज़ार कर रही थी। 2 घंटे पहले ही उनके बेटा और बहू उन्हें कार में बिठाकर खाटू श्याम जी के दर्शन कराने लेकर आए थे। और माँ, आप यहीं रुकिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, हम आपके खाने के लिए प्रसाद लेकर आते हैं। केवल इतना ही कहा था और बैठाकर चले गए मुझे। गंगा जी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि बहुत समय बीत गया पर अभी तक बेटा और बहू नहीं आए। गंगा जी ने एक निगाह सड़क की ओर दौड़ाई, यह सोचकर कि पता नहीं बेटा और बहू कब तक आएंगे। लेकिन शाम हो गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग अपने अपने घर को जा चुके थे, परंतु गंगा जी व्हील चेयर पर बैठी हुई अपने बेटे बहू के आने का इंतज़ार करती रहीं। बेटा और बहू की राह देखते देखते गंगा जी की आंखें पथराने लगी थीं और अब तो मन के किसी कोने में डर भी बैठने लगा था कि अगर बेटा बहू वापस लेने ना आए तो। सोचते ही कलेजा मुंह को आने लगा और आंखों से आंसू बह निकले। थोड़ा समय और बीता तो ये चिंता सताने लगी कि अब इस स्थिति में वह कहाँ जाएंगी, क्योंकि वह चल भी नहीं सकती थी। इंतज़ार करते करते रात हो गई, लेकिन कोई उन्हें लेने नहीं आया। रात होने पर जब उन्हें ठंड लगने लगी तो अपने कमज़ोर कांपते हाथों से धीरे धीरे व्हील चेयर को खिसकाते हुए मंदिर के बाहर बने छप्पर के नीचे आ गईं और वहीं दुपक कर बैठ गईं और कांपती रहीं। दरअसल गंगा जी अपने पति सुरेंद्र जी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। सुरेंद्र जी गांव में बहुत अच्छी खासी ज़मीन हुआ करती थी, जहां पर खेती करके मेहनत से वे अपनी आजीविका चलाते थे। उनकी एक बेटी है संगीता और 2 बेटे थे, अंकुश और राजीव। उन्होंने तीनों बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। बेटी की शादी एक अच्छे घराने में करवाई और दोनों बेटों की भी शादी करवाई। यही सामाजिक दायित्व निभाते निभाते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई। परंतु उन्हें मलाल इस बात का था कि जिन बेटों के लिए उन्होंने सारी उम्र मेहनत करने में बिता दी, वह बेटे आज उनके पास आना भी नहीं चाहते थे। सुरेंद्र जी और उनकी पत्नी गंगा जी दोनों अपने गांव के मकान में अकेले रहा करते थे, परंतु एक ही बात उन्हें अंदर ही अंदर रह रह के कचोटने लगती थी। सुरेंद्र जी अक्सर अपनी पत्नी से कहते, गंगा, मैंने अपने दोनों बेटों को अच्छा लाड़ प्यार देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया, परंतु शादी के बाद दोनों ही बिल्कुल बदल गए और बहुएं भी ऐसी मिली जो अपने सास ससुर का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। इन्हीं परेशानियों में धीरे धीरे सुरेंद्र जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन सुरेंद्र जी गिरते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए गंगा जी ने कहा, सुनिए जी, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब रहने लगी है। मुझे लगता है हमें अपने दोनों बेटों को बुला लेना चाहिए ताकि वह आपका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके। अब इस उम्र में हम अपने बेटों को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? आखिर हैं तो वे हमारा ही खून। यदि अब हमारी सेवा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? गंगा, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। अगले दिन दोपहर के समय सुरेंद्र जी अपने घर के आंगन की चारपाई पे बैठे हुए बेमन से खाना खा रहे थे। झुर्रियों से भरा उनका चेहरा बहुत कुछ बयान कर रहा था। तभी उनके दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। उन्हें सामने बैठा देखकर उनका बड़ा बेटा अंकुश बोला, क्या बाबूजी, आप ठीक ठाक तो बैठे हैं? आप अच्छे भले खा पी भी रहे हैं। आपने तो हमें यूं ही डरा दिया था। बेटे के आते उनका ऐसा रवैया देखकर सुरेंद्र जी हैरान रह गए। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा तो वे दोनों ने गुस्से भरी निगाहों से देख रहे थे और इधर बहुएं भी अपने अपने पति को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्होंने यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। गंगा जी को गाय को चारा डाल रही थी। उनकी बातें सुन उनके पास आई और गुस्से से बोली, यह क्या तरीका हुआ अपने पिता से बात करने का? छोड़ो गंगा, सुरेंद्र जी बोले, मुझे तुम लोगों से कोई खास बात करनी है।
मैं तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका हूँ और इस काम में मेरी सारी बचत पूंजी खत्म हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज चक्कर आए और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। अचानक खून की उल्टी भी हुई। तबीयत खराब थी इसीलिए अस्पताल गया, लेकिन डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट करने के बाद मुझे बताया कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है। यदि समय रहते इसका इलाज ना गया तो मैं बच नहीं सकता हूँ। उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराने की सलाह दी है। मैंने तो डॉक्टर को बोल दिया है कि मेरे दोनों बेटों के आने के बाद ही मैं ऑपरेशन करवाऊँगा। बेटा, उम्र के इस पड़ाव में हमें अपने बच्चों के साथ की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब इस गांव में ही रहो। यह मकान अब मुझे बहुत सूना लगता है। बच्चे भी यहाँ रहेंगे तो समय अच्छे से कट जाएगा और दोनों बहुएं यहाँ रहेंगी तो तुम्हारी माँ की कुछ मदद हो जाएगी। लेकिन पिता की बात से दोनों ही बेटे सहमत नहीं थे। अंकुश बोला, पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप जमीन जायदाद बेचकर हम दोनों के साथ शहर चलें। राजीव ने भी इस बात पर सहमति जताई। फिर अंकुश बोला, पिताजी, आपको चाहे यह बात अच्छी लगी या बुरी लगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि गांव में रहना हमारे लिए अब संभव नहीं है। मेरी बैंक में नौकरी है, मुझे वहाँ भी जाना होता है और दोनों बेटे भी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तभी राजीव बोला, पिताजी, मैंने तो अभी अभी अपनी बेटी का एडमिशन शहर के बहुत बड़े स्कूल में कराया है। मैं तो यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकता। लेकिन बेटा, जिस बैंक में तुम काम करते हो उस बैंक की ब्रांच तो यहाँ पर भी है और फिर तुम यहाँ अपना ट्रांसफ़र तो करवा ही सकते हो ना। और बच्चों के पढ़ाने के लिए यहाँ एक बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल खुला है। देखो बेटा, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय नज़दीक आ चुका है, इसीलिए मेरी तमन्ना है कि मैं यह समय अपने पोते पोती के साथ गुजारूं। आंसुओं से सराबोर आंखें लिए रूंधे स्वर के साथ सुरेंद्र जी बोले। सुरेंद्र जी की यह बात सुनकर अंकुश बोला, पिताजी, ज़माना बदल चुका है, गांव में अब कुछ रखा ही नहीं है। और पिताजी, अगर आपकी तबीयत इतनी ही खराब थी तो हमें पहले बता देते। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम आपको शहर ले जाएंगे और वहीं आपका इलाज कराएंगे। लेकिन क्या बेटा? गंगा जी बोली। माँ, पिताजी, आप मेरी बात से नाराज़ मत होना। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे साथ शहर में रहें। अब हम खेती तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता था कि खेतों का बंटवारा कर दिया जाए। उसके बाद हमारी इच्छा, हम उन्हें रखना चाहते हैं या बेचना। और पिताजी, इस मकान के भी 2 हिस्से कर दिए जाएं। अंकुश ने कहा तो राजीव भी बोला, भैया ठीक कह रहे हैं पिताजी। बंटवारे के बाद आपके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आप लोग हमारे साथ वहाँ आराम से रहिए। अपने दोनों बेटों के मुँह से बंटवारे की बात सुनते ही सुरेंद्र जी को बहुत तेज गुस्सा आया और कठोर आवाज़ में बोले, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी ज़मीन और मकान बेच दूंगा? बंटवारा तो बहुत दूर की बात है, मैं 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं बेचने दूंगा। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुम लोग आपस में बात कर लो और मुझे अपना फैसला बता दो। अंकुश और राजीव दोनों आपस में सलाह मशवरा करने लगे। उधर दोनों बहुएं भी आपस में बातचीत करने लगी। कुछ देर बाद चारों आपस में निर्णय लिया और अपनी माँ पिताजी के पास आकर राजीव बोला, पिताजी, हम सभी ने बहुत सोच विचार कर एक फ़ैसला लिया है। हम जानते हैं कि आपसे खेती का काम नहीं होता है, तो पहले खेतों का बंटवारा कर दो और इस मकान को भी बेचना पड़ेगा। इसके बाद हम दोनों आप दोनों को शहर ले जाएंगे। माँ मेरे पास रहेगी और पिताजी भैया के पास रहकर अपना इलाज करवाएंगे। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सुरेंद्र जी की आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे अपने बेटों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मेरी परवरिश को ही नकार दिया। नालायक, कान खोल कर सुन लो, हम दोनों इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी अलग नहीं रह सकते। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपना पुश्तैनी मकान बेच दूंगा? यदि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन परिवार को बांटने की बात मत करो। सुरेंद्र जी बोले तो उधर गंगा जी की आंखों से आंसू झलक आए। गंगा जी आज अपने बेटों की बातों से अंदर तक राहत हो चुकी थी। यह दिन दिखाने के लिए बड़ा किया था हमने तुम दोनों को, आज अपने माँ बाप को ही तुम बोझ लगने लगे। इतने बदल गए हो तुम लोग।
तभी सुरेंद्र जी जोर से बोले, तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे सामने हम मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोई भी शर्त मान लेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोगों के बिना भी मेरा इलाज हो जाएगा। मैंने पहले ही संगीता को फ़ोन कर दिया है, मैं किसी भी समय आती ही होगी। लेकिन पिताजी, संगीता को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? इस समय पर क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए उसका फैसला हम बाखूबी कर सकते हैं। संगीता हमारे मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। क्यों भैया, मैं भी इस घर की बेटी हूँ। घर के गेट के अंदर आती संगीता की आवाज़ आई तो सभी चौंक गए। संगीता बोली, यहाँ किस फैसले की बात हो रही है? अचानक मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया गया? पिताजी, सब कुशल मंगल तो है? संगीता ने कहा तो सुरेंद्र जी चिंतित स्वर में बोले, बेटी, अब तुम ही अपने भाइयों को समझा सकती हो। आखिर बात क्या है पिताजी? बेटी, मुझे लगता है कि अब हम इन दोनों पर बोझ बन गए हैं। यह हमें शहर ले जाकर अलग अलग रखना चाहते हैं और जहाँ की ज़मीन बेचना चाहते हैं। अपने पिता के मुंह से यह बातें सुनकर अंकुश बोला, नहीं पिताजी, हमारा यह मतलब नहीं था कि हम आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम केवल आपका इलाज करवाना चाहते हैं। मैं माँ को भी अपने साथ रख सकता था, लेकिन मेरा मकान छोटा है। लेकिन माँ को राजीव के पास रहने के लिए कहा। भैया, अगर आप पिताजी का इलाज करवाते हैं तो ज़मीन जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत है? संगीता ने पूछा तो उसके भाई अंकुश ने कहा, संगीता, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इलाज का खर्चा उठा सकें। इसीलिए ज़मीन जायदाद बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम पिताजी का इलाज करवाएंगे। संगीता को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया और बोली, मैं खूब समझती हूँ भैया आपको। अपने माता पिता से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार है आप लोगों को। आप दोनों तो केवल मजबूरी के कारण उन्हें शहर ले जाना चाहते हो। आप लोग इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, क्या आपके पास पिताजी के इलाज तक के लिए पैसे नहीं हैं? संगीता ने दो टूक शब्दों में अपनी बात कही तो छोटी भाभी बोली, संगीता, तुम्हें क्या पता बड़े शहर में कितना खर्चा होता है? हाँ भाभी, आप दोनों ये महंगी महंगी साड़ियाँ और सोने के गहनों को देखकर पता चल रहा है कि कितना खर्चा होता है। संगीता स्पष्ट बात सुनकर बड़ी भाभी भड़क गई और बोली, अब हम अच्छे कपड़े और गहने भी न पहने? इतनी जली कटी बातें सुनाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अपनी भाभी की यह बात सुनकर संगीता बोली, भाभी, मुझे आप लोगों के खर्चे में कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहन सकते हैं, बच्चों के शहर के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा उठा सकते हैं, तो क्या आप लोग पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं निकाल सकते? भाभी जी, पिताजी का इलाज तो मैं भी करवा सकती हूँ, लेकिन कल को समाज के लोग और रिश्तेदार तुम पर ही उंगली उठाएंगे कि दो दो बेटों के होते हुए भी पिता का इलाज उनकी बेटी ने करवाया। संगीता, अगर तुम इलाज करवाना चाहती हो तो करवाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों भाइयों ने बेशर्मी से कहा। तो संगीता बोली, ठीक है, मैं पिताजी का इलाज करवाने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ, लेकिन फिर तुम लोग बंटवारे की बात बिल्कुल मत करना। आ गई ना मुद्दे की बात पर। हमें तो पहले ही मालूम था कि संगीता को भी जायदाद में हिस्सा चाहिए, इसीलिए तो बाबूजी को ले जाने की बात कर रही है। लेकिन हिस्सा तो दूर, हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने देंगे। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी जहरीली बात सुनकर संगीता हैरान रह गई। वह उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन फिर झगड़ा बढ़ जाएगा यह सोचकर चुप रह गई और अपने पिता से बोली, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम अकेले रहते हैं। अब मेरे सास ससुर तो है नहीं, तो अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर सुरेंद्र जी सोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक तो वे यही सोचते थे कि बेटी पराया धन होती है और सुख दुख में बेटे ही काम आते हैं। अब अंकुश की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, पिताजी क्या सोच रहे हैं? हमें जाना भी है। अब आपने हम ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं रुक सकते। आप बताइए, आपने क्या निर्णय लिया है? सुरेंद्र जी दुखी मन से बोले, बेटा, तुम्हें पढ़ा लिखा कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग अभी की अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही उन्हें फिर से खांसी आने लगी और फिर खून की उल्टी आ गई। फिर हाँफते हुए बोले,
और लौटकर कभी यहाँ पर मत आना। समझ लेना कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। पिताजी की ऐसी हालत देखकर भी दोनों बेटों को तरस नहीं आया और गुस्से में अपनी पत्नियों को और बच्चों को लेकर निकल गए। लेकिन पिता को खून की उल्टी करते देख संगीता का कलेजा फटने लगा। जैसे तैसे पिता को मनाकर संगीता शहर ले आई, जबकि गंगा जी अपने गांव के मकान में पशुओं की देखभाल के लिए रुक गईं। सुरेंद्र जी को अपनी बेटी के घर जाते हुए संकोच हो रहा था कि दामाद जी क्या सोचेंगे, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि उनके दामाद पवन ने उनके लिए खाना तैयार करके रखा हुआ था। पिताजी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मुझे अपना बेटा ही समझें। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, हम कल सुबह ही आपके इलाज के लिए चलेंगे। अपने दामाद से ये बातें सुनकर सुरेंद्र जी भावुक हो गए। अगले दिन उन्हें दोनों डॉक्टर के पास लेकर गए। सारी जांच और चेकअप के बाद डॉक्टर ने सुरेंद्र जी को बाहर इंतज़ार करने के लिए कहा और बेटी दामाद को बात करने के लिए अंदर बुलाया। आप लोग अपने पिता के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने कहा तो संगीता हैरान हो गई। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? आपके पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ है। मैंने उनके हाई डोज की मेडिसिन लिखी है, लेकिन उनके बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। यह बात सुनकर दोनों घबरा गए और आंखों में आंसू लिए घर लौटे। तो सुरेंद्र जी ने कहा, बेटा, मुझे सब मालूम है, मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, इसीलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांस वही निकले। मरने के बाद भी मुझे ऐसी नालायक औलाद पैदा करने का अफसोस रहेगा। संगीता अपने पिता की गोद में सर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों के बाद वे दोनों गंगा जी को उनके गांव में लेकर आ गए। बेटी और दामाद वहीं रहकर उनकी तन बंधन से सेवा करने लगे। एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। जब पवन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने लगा तो पहुंचने से पहले ही वे इस दुनिया से चल बसे। दोनों भाइयों ने परिवार सहित आकर पिता का दाह संस्कार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अपनी करनी का कोई पछतावा नहीं था। संगीता अपनी माँ को अपने साथ ही लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया। गंगा जी का आशियाना अपने पति की मृत्यु के साथ ही उजड़ चुका था। यूँ तो दोनों भाइयों की माँ को साथ ले जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जायदाद की लालच में वे उन्हें अपने साथ शहर ले गए। अंकुश और राजीव ने मिलकर समझौता किया था कि माँ को 6-6 महीने अपने पास रखेंगे। अपने बेटे राजीव के घर जाने के बाद गंगा जी को अच्छे से रखा जा रहा था। बहू भी उनकी सेवा कर रही थी। उनकी पोती भी उनके साथ ढेर सारी बातें किया करती थी। पिता के मरने के बाद राजीव और अंकुश दोनों अपने पिता की जायदाद अपने नाम कराने के लिए भागदौड़ करने लगे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके पिता ने अपनी वसीयत अपनी मृत्यु से पहले ही करवा दी थी, जिसमें से जायदाद का तीसरा हिस्सा उन्होंने संगीता के नाम कर दिया और बाकी का हिस्सा माँ के नाम पर था। उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 1/3 हिस्सा तो संगीता के पास जा चुका था, लेकिन बाकी की जायदाद हासिल करने के लिए दोनों भाइयों ने साजिश रची। एक दिन अंकुश अपने भाई के घर आया और दोनों एक साथ माँ को बहला फुसलाकर कचहरी ले गए और माँ से जायदाद के कागज़ों पर अंगूठा लगवा दिया। उस दिन के बाद से गंगा जी की दुर्गति होनी शुरू हो गई। एक दिन राजीव ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम सारा दिन अकेली बैठी रहती हो, तुम्हारी बहू गर्भवती है, इसलिए उसके साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करो। हाँ माँ जी, मुझसे अब इतना काम नहीं होता, तो आप भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, छोटी बहू बोली। तो उस दिन के बाद से गंगा जी ने अपनी बहू के साथ घर के कामों में साथ देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में बहू ने सारा काम अपनी सास पर ही डाल दिया। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाना, सारा काम गंगा जी ही करती थी। एक दिन छत पर कपड़े सुखाकर सीढ़ियों से आते वक्त उनका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वह बिना सहारे के उठ भी नहीं सकती। ऑपरेशन कराने पर लाखों रुपए का खर्चा आना था। बिना इलाज करवाए ही वे अपनी मां को घर वापस ले आए,
लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी कि उनकी खाट से उठना भी मना था। तो बहू से अपनी सास को 2 दिन भी नहीं रखा गया। अपनी पत्नी के कहने पर राजीव अपनी माँ को अपने बड़े भाई के घर छोड़कर आ गया। लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी कि माँ की सेवा कौन करेगा। बड़ी बहू तो छोटी से भी 2 कदम आगे थी। रोज़ घर में झगड़ा करती। जब देवर जी ने 6 महीने रखने के लिए कहा था तो फिर 1 महीने में ही वापस क्यों भेज दिया? आप तो अपनी नौकरी पे चले जाते हो, लेकिन आपकी माँ की सेवा तो मुझे ही करनी पड़ती है। वह तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। उनकी गंदगी से पूरे घर में बदबू फैल जाती है। आप संगीता से कहिए कि अपनी माँ को आकर यहाँ से ले जाए। अब मुझसे नहीं संभाली जाती आपकी माँ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? माँ की सारी जायदाद हमने अपने नाम कर ली है। अब हम संगीता को कैसे कह सकते हैं माँ को रखने के लिए? सारे रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी हमारी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी माँ को खाटू श्याम के दर्शन करवाने के बहाने ले जाओ और वहीं छोड़कर आ जाना। वहाँ तो दिन रात भंडारा चलता रहता है, खाना भी मुफ्त में मिलेगा। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर अंकुश गुस्से में आ गया और बोला, तुम यह बात सोच भी कैसे सकती हो? जैसे भी हो वो मेरी माँ है, ऐसे कैसे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ सकता हूँ? लेकिन उसकी पत्नी ने साफ साफ कह दिया, या तो अपनी माँ को रख लो या फिर मैं अपने मायके चली जा रही हूँ। इस धमकी के बाद से अंकुश अपनी माँ को मंदिर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दर्शन कराने के नाम पर बहू बेटे उन्हें कार में बिठाकर मंदिर ले गए। व्हील चेयर पर बिठाकर मंदिर के दर्शन करवाए। दर्शन करने के बाद सीढ़ियों के पास माँ को बिठाया और प्रसाद लेने के बहाने चले गए। बूढ़ी माँ बेचारी भूखी प्यासी घंटों में ही बैठी रही। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों ने कुछ प्रसाद दे दिया तो बूढ़ी माँ ने खा लिया। रात के समय पुजारी की नज़र गंगा जी पर गई। उन्हें लगा कि शायद ये वृद्ध औरत लावारिस है। ठंड के कारण गंगा जी को बुखार आ गया था। उनकी ऐसी हालत देखकर पुजारी जी से रहा नहीं गया। पुजारी जी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ जवाब ही नहीं दे पाई। तरस खाकर पुजारी जी ने रात के लिए उन्हें मंदिर में शरण दे दी। सुबह होने पर पुजारी जी ने पुलिस चौकी में फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले आ गए और थोड़ी ही देर में बहुत से पत्रकार भी पहुंच गए और कुछ प्रशंसक अधिकारी भी। एक पत्रकार ने ऐसी दर्दनाक स्थिति में उस बूढ़ी माँ को देखकर उनका फ़ोटो खींचकर पत्रिका में मेन पेज पर यह खबर छापी और साथ में हेडलाइन भी छापी, लावारिस हालत में मिली एक बुढ़िया। पुलिस वालों ने गंगा जी को एक चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया। अगले दिन जब ये खबर संगीता ने पढ़ी तो उसने अपनी माँ की फ़ोटो देखकर तुरंत पहचान लिया। एक पल उसे लगा कि जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके दोनों भाई अपनी पत्नियों की ऐसी गुलामी करेंगे कि ज़्यादा ही हद पार कर देंगे। उसका मन हुआ कि अभी के अभी अपने भाइयों के घर जाए और चीख चीख कर उनसे पूछे कि क्या इस हाड़ मांस की माँ की कोई ज़रूरत नहीं रह गई आप लोगों को। उसी समय उसने अपने पति को फ़ोन किया और अपनी माँ के पास पहुँची। वहाँ उपस्थित पुलिस वालों ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो उसने बताया यह करतूत उसके दोनों भाइयों की है। वह समाचार पत्र में खबर पढ़कर ही यहाँ तक पहुँची है। इसके बाद संगीता अपनी माँ को अपने घर ले आई। अपनी माँ को गंदे कपड़ों से बुरी तरह देखकर उसे स्वयं पर ही गुस्सा आ रहा था। अपने घर लाकर उसने अपनी माँ की खूब सेवा की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और कुछ ही दिनों में गंगा जी चल बसी। उधर राजीव की पत्नी कविता घर पर बैठी यही सोच रही थी कि अगर इस बार भी उसकी लड़की हो गई तो क्या होगा। अब वह अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाना चाहती थी जिसमें लिंग परीक्षण हो सके, क्योंकि वह लड़की नहीं चाहती थी। यही सोचकर उसने अपने पति को अपने साथ अस्पताल चलने को कहा। अस्पताल पहुंचकर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि आज के समय में तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं, तो आप ऐसा टेस्ट क्यों करवाना चाहती हैं। तो कविता बोली, बेटी तो पराई होती है, बुढ़ापे में हमारी सेवा तो हमारा बेटा ही करेगा ना।
इस बात पर डॉक्टर ने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि लड़का ही आपकी सेवा करेगा और लड़की नहीं कर सकती। लेकिन वह नहीं मानी। अल्ट्रासाउंड कराने पर डॉक्टर ने बताया कि लड़की ही है और यदि गर्भपात कराना है तो कल ही आकर मिलना। घर पहुंचकर कविता अजीब उलझन की हालत में हो गई। उसे सपना आया और सपने में कहीं से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, माँ मुझे मत मारो, मैं आपको तंग नहीं करूँगी, मैं आपका खर्चा भी नहीं बढ़ाऊँगी, मत लाकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पायल ही पहन लूँगी, उनके छोटे कपड़ों से ही अपना तन ढक लूँगी, बस मुझे एक बार इस दुनिया में आने दो। तब अचानक कविता की नींद खुली और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजीव की भी नींद खुल गई। राजीव ने पूछा, क्या हुआ कविता, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने बहुत बुरा सपना देखा, वो मुझे खुद को मारने से रोक रही थी। तभी राजीव ने कहा, वो कौन? हमारी बेटी, कविता ने कहा। उसी समय फ़ोन की घंटी बजी। उधर से आवाज़ आई, मैं संगीता बोल रही हूँ, माँ का स्वर्गवास हो गया है, दोपहर को 1 बजे उनका संस्कार करना है। अंकुश को भी फ़ोन लगाकर बता देना। अगर तुमने भी नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मैं उनका दाह संस्कार कर दूंगी। मैं समझूंगी कि मेरा कोई भाई नहीं है। इतना कहकर संगीता ने फ़ोन रख दिया। इधर राजीव के हाथ से रिसीवर नीचे गिर गया। सोचने लगा कि आखिर माँ संगीता के पास कैसे पहुँची। उसने अपने बड़े भाई को फ़ोन करके माँ के स्वर्गवास की सूचना दी। दोनों के मन में पश्चाताप था, शर्मिंदगी भी थी कि वह अपनी बहन को मुंह कैसे दिखाएंगी। इसकी शर्मिंदगी के कारण वे दोनों माँ की शव यात्रा पे भी शामिल नहीं हुए। इधर राजीव और उनकी पत्नी कविता गर्भ में पल रही अपनी बेटी की हत्या करवाने जा रहे थे और दूसरी ओर एक बेटी अपनी माँ के शव को अग्नि और उनके पैसों को अपने गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए एक एनजीओ को दान दे रही थी और एनजीओ ने एक बढ़िया सा अस्पताल गांव में बनवाया ताकि समय रहते सभी ज़रूरतमंद लोगों को इलाज मिल सके। दोस्तों, आज एक बेटी ने वह कर दिखाया जो 2-2 बेटे होते हुए भी ना कर पाए। फिर लोग क्यों कहते हैं कि बेटा होना ज़रूरी है? बेटा केवल वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन बेटी अपने माँ बाप के नाम को आगे बढ़ाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या एक बेटी ने अपने माँ बाप के लिए जो किया वो सही था या गलत? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, जिससे लड़के लड़की का ये भेद ही ख़त्म हो जाए। हम लड़कियां किसी से कम नहीं होती। फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।